आपकी पार्टी सिर्फ मुस्लिम इलाकों में ही उम्मीदवार क्यों उतारती है? अगर AIMIM इतनी बड़ी पार्टी है, नेशनल लेवल की पार्टी है, आप हर जगह चुनाव लड़ते हैं, तो सिर्फ 2 ही चिन्हित सीटों पर मुस्तफाबाद जहां मुस्लिम आबादी है और ओखला जहां मुस्लिम आबादी है, आप 70 विधानसभा सीटें और हैं, वहां क्यों नहीं आपने उम्मीदवार उतारे? देखिए ऐसा है, हम लोगों ने इसलिए और जगह नहीं उतारे क्योंकि हम लोगों को वहां पर मुस्लिम आबादी है। वो मुसलमान नहीं थे, वो उन पार्टियों के गुलाम थे। वो मुसलमान नहीं थे, मतलब जो AIMIM के साथ है वो मुसलमान है और जो अन्य पार्टियों में वो गुलाम है। कौन सा मापदंड है आपके पास? सीलमपुर, जाफराबाद, मटिया महल, मुस्तफाबाद और ओखला, ये तमाम विधानसभा सीटों से जहां जहां आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, ये सारे मुस्लिम प्रत्याशी गुलाम है। गुलाम है। अच्छा, जो मीम से है वही जो है आजाद है, बाकी सब मैं बताऊंगा। अभी तो वही कर रहे हैं। आप कह रहे हैं वो 80% नाराज ना हो जाए, आप यहाँ 20% को साधने में लगे हैं, आपको 80% से मतलब नहीं। आप भी तो एक ही वर्ग विशेष की या एक जो है धर्म विशेष की पार्टी बन करके रह रहे हैं। भाई मेरा मानना यह है, अगर जब जिस टाइम हमारा अपना घर मजबूत हो जाएगा, इंशाल्लाह हम बाहर भी टिकट देखा होगा। जिस टाइम कोरोना तो मरकज में ताला लगवाया, ये मुसलमानों के लिए काम किया। मौलाना मंदिरों पे ताला नहीं लगा था, मंदिरों पे ताला नहीं लगा था, मरकज का ताला दिखाई देता, मंदिर के ताले खुले थे। क्या मतलब जो है झूठ बोलते हैं? मैं बता दूं क्यों नहीं? आप 2 सीटों पर जहां अगर हार जाएंगे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और सरकार नहीं बनी, तो फिर इल्जाम आप पर आएगा, कहेंगे वोट कटुआ है, आप बीजेपी की एजेंट है, बी पार्टी है। देखिए, मुसलमानों ने जो है बीजेपी को हराने का कोई ठेका तो लिया नहीं। सदन में तमाम नेता बोलते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस पार्टी से, तमाम मुद्दों पर हमने बोलते देखा। जब लिंचिंग हुई है लोगों की, तब वो बोलते अपनी नजमों के माध्यम से डेलीगेशन जाता है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत विपक्ष है, समाजवादी पार्टी के नेता जो जाते हैं। संभल में अभी संभल में जो घटना हुई है, उसमें आपकी AIMIM से ज्यादा समाजवादी पार्टी वहां पर जो इन्वॉल्व थी। क्या आपने वीडियो नहीं देखे? आपने फोटो नहीं देखी? आपने शाहरुख की फोटो नहीं देखी? तमाम फोटो जो वीडियो वायरल हुए जिसमें पिस्टल लहराते हुए जो है शाहरुख दिखाई दिए, उन्हें सिर्फ शाहरुख गोली चलाते हुए दिखाई दिया। बीजेपी और तमाम पार्टी आरोप लगा रही है, कह रही है तमाम दंगाइयों को आपने टिकट दे दिया है। मुस्तफाबाद से जो है ताहिर हुसैन को टिकट दे दिया है, वो भी दंगे में जो है संलिप्त थे, दंगे के आरोपी हैं, जेल में बंद है। यहाँ से सिफाउर रहमान को टिकट दे दिया है, ये भी CA/NRC NPR के दौरान शाहीन बाग में हुए दंगों में जो है जेल में बंद है। किस तरह से काउंटर करेंगे उनको? देखिए, अभी जो है उन पर आरोप लगे हैं, सित्तो हुआ नहीं है कि भाई जहां हमारे जमाती मस्जिदों में गए हुए थे, पुलिस ने जो है उन्हें दौड़ा दौड़ा के पीटने का काम किया और उन्हें जो है जेल, बहुत सारे जमातियों को। इसकी पुलिस है, पुलिस किसके अंडर में है? दौड़ा दौड़ा कर अगर पीटने का काम किया तो केजरीवाल ने कहा था पीटिए। आप क्या विजन है आप लोगों का? किस मतलब जो है मैनिफेस्टो, क्या घोषणा पत्र है? किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? बिना किसी मुद्दों के चुनावी मैदान में है, कोई विजन नहीं, कोई घोषणा पत्र नहीं कर रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा वोट मिल रहे हैं। 1 लाख से ऊपर वोट मिलने की पूरी उम्मीद है। 1 लाख से ऊपर? 1 लाख से कौन सा आंकड़ा है आपके पास? कौन सा आकलन लगा रहे हैं? कहां से लाएंगे 1 लाख वोट? 1 लाख से ऊपर सारा मुसलमान सिर्फ सिफाउर रहमान को ही मिल जाएगा? जी, सारा सिफाउर रहमान को देगा। ये बात तो आप ही बता दीजिए शुद्ध रूप से। क्या जब CA/NRC शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था, तो क्या जो विधायक है अमानतुल्लाह खान, उन्होंने मदद नहीं की है? उस आंदोलन के दौरान मदद की है कि नहीं? आप बता दीजिए। मैं था उस आंदोलन में। उस आंदोलन में मुसलमान होने की वजह से। अच्छा, मुसलमान होने की वजह से। देश की राजधानी दिल्ली में जैसे ही चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनावी पारा और चुनावी घमासान तेज होता जा रहा है। बता दें, इस वक्त हम लोग दिल्ली की ओखला विधानसभा में है और ओखला विधानसभा का जो चुनावी गणित है, जो गुना गणित है, वो बता दें आपको। यहां पर अब जो मुकाबला है वो चतुष्कोणीय हो गया है। 4 प्रत्याशियों में जो मुख्य मुकाबला है वो देखा जा रहा है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी पिछले 2 बार से यहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान है, तो लंबे समय तक ओखला विधानसभा कांग्रेस पार्टी के पास रही है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी ने 2 बार के विधायक अमानतुल्लाह खान को अपना प्रत्याशी बनाया है, अमानतुल्लाह खान तीसरी बार हैट्रिक मारने के मूड में दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने पूर्व विधायक आसिफ खान की बेटी अरीबा खान को प्रत्याशी बनाया है। अरीबा खान वर्तमान में काउंसलर है। तो जो है बात करें AIMIM के जो प्रत्याशी सिफाउर रहमान, CA/NRC NPR के दौरान हुए जो दंगे थे उनमें जेल में 5 साल से बंद है। मुस्तफाबाद की सीट पर पार्षद ताहिर हुसैन को AIMIM ने अपना उम्मीदवार बनाया है, वो भी जेल में बंद है। हमारे साथ ओखला विधानसभा से जो विधानसभा अध्यक्ष हैं AIMIM के रफत खान उर्फ भूरा जी है, उनसे सीधे बातचीत करेंगे और जानने और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले भारत टीवी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है जी। पहला सवाल रहेगा,
बीजेपी और तमाम पार्टी आरोप लगा रही है, कह रही है तमाम दंगाइयों को आपने टिकट दे दिया है। मुस्तफाबाद से जो है ताहिर हुसैन को टिकट दे दिया है, वो भी दंगे में जो संलिप्त थे, दंगे के आरोपी हैं, जेल में बंद है। यहाँ से सिफाउर रहमान को टिकट दे दिया है, ये भी सीए एनआरसी एनपीआर के दौरान शाहीन बाग में हुए दंगों में जो है जेल में बंद है। किस तरह से काउंटर करेंगे उनको? देखिए अभी जो है उन पे आरोप लगे हैं, सित्तो हुआ नहीं है कि भाई जेल में तो 5 साल से बंद है, 5 साल में बंद है, लेकिन उन्हें पे जो है झूठे मुकदमे लगाकर जो जेल में डाला गया, उन्होंने एनआरसी और सीएए का जो प्रोटेक्ट किया। यहाँ ये मुसलमानों के खिलाफ जो बिल आया था एनआरसी और सीएए का, आपने देखा होगा जिस टाइम एनआरसी का बिल पार्लियामेंट में पास होने जा रहा था, वहां जो है बहुत सारे एमपी मौजूद थे, जो कांग्रेस से भी थे, समाजवादी से भी थे और बीएसपी से भी थे। लेकिन वो जो मुसलमान एमपी थे वो मुसलमान नहीं थे, वो उन पार्टियों के गुलाम थे। वो मुसलमान नहीं थे, मतलब जो एआईएमआईएम के साथ है वो मुसलमान है और जो अन्य पार्टियों में वो गुलाम है। कौन सा मापदंड है आपके पास? उन्होंने बिल पे साइन कर दिए। अगर उन 25 एमपीओ में से किसी ने बिल फाड़ने का काम किया, बिल पढ़ने के बाद ओवैसी साहब ने ये किया। कहा बिल पर विपक्ष ने भी विरोध किया, सीए एनपीआर एनआरसी का तो विपक्ष विरोध करता था, सिर्फ ओवैसी साहब थोड़ी विरोध किए। आप नहीं तो उन्होंने बिल फाड़ा है ये आप कहिए, लेकिन आप कहें कि विरोध ही नहीं किया विपक्ष। विरोध किसने किया बताइए मुझे? आप बताइए कौन से विपक्ष की पार्टी किसने बाद में क्या ना विरोध? समर्थन किसने किया? आप तो कह रहे साइन कर दिए हैं उस बिल पर। उस बिल पे साइन जो है कौन से विपक्ष ने किया है? जो कांग्रेस से एमपी थे, जो समाजवादी से थे, जो बीएसपी से थे, उन लोगों ने कर चुके थे वो। अगर किसी ने बिल फाड़ने का काम किया तो ओवैसी साहब ने किया। और जिस टाइम ओवैसी साहब ने बिल फाड़कर कचरे के डब्बे में डाल दिया कि हम इस बिल को नहीं मानते, मुसलमानों के खिलाफ है, तो जो हमारे यहाँ पढ़े लिखे बच्चे थे जामिया में और सिपाउर रहमान साहब थे, उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। वो धरना प्रदर्शन करने की वजह से दंगों के चार्ज में जेल गए, दंगों के चार्ज में झूठे मुकदमे लगाकर जो जेल में डाल दिया गया, क्योंकि वो पूरी आवाम की लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए उन्हें जो है झूठे मुकदमे लगाकर जेल में डाल दिया गया। और जब भी कोई देशद्रोही का मुकदमा लगता है वो एक सीएम के साइन के बगैर नहीं लगाया जा सकता। अगर कोई जेल भेजने वाला और देशद्रोही का मुकदमा जो आज है वो सिर्फ केजरीवाल की वजह से लगा हुआ है, चाहे ताहिर हुसैन हो, चाहे सिफाउर रहमान हो, चाहे शाहरुख पठान हो, तो इस वजह से जो है जनता ने यह ठान लिया है, क्योंकि वो आवाम की जेल में है, वो मुसलमानों की वजह से जेल में है। उन्होंने आप सबकी बात करते हैं, क्या आपने वीडियो नहीं देखे, आपने फोटो नहीं देखी, आपने शाहरुख की फोटो नहीं देखी? तमाम फोटो जो वीडियो वायरल हुए जिसमें पिस्टल लहराते हुए जो है शाहरुख दिखाई दिए, उन्हें सिर्फ शाहरुख गोली चलाते हुए दिखाई दिया। लेकिन आप लोगों ने जब जामिया पे देखा होगा, गोपाल ने गोली चलाई, उसकी जमानत जो है 10 दिन में हो जाती है। और जो शाहरुख खान है, शाहरुख पठान है, उसकी जमानत जो है आज 4.5 साल, पौने 5 साल हो गए, आज तक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? आपकी पार्टी सिर्फ मुस्लिम इलाकों में ही उम्मीदवार क्यों उतारती है? अगर एआईएमआईएम इतनी बड़ी पार्टी है, नेशनल लेवल की पार्टी है, आप हर जगह चुनाव लड़ते हैं, तो सिर्फ 2 ही चिन्हित सीटों पर, मुस्तफाबाद जहां मुस्लिम आबादी है और ओखला जहां मुस्लिम आबादी है, आप 70 विधानसभा सीटें और हैं, वहां क्यों नहीं आपने उम्मीदवार उतारे हैं? देखिए ऐसा है, हम लोगों ने इसलिए और जगह नहीं उतारे क्योंकि हम लोगों को वहां पर मुस्लिम आबादी है। हाँ, मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर किसी वजह से बीजेपी की सरकार बन जाती है तो इल्जाम जो है वो एमआईएम पाता है कि 70 सीटों पर इन्होंने उतार दिए। अगर नहीं, अब कैसे आ जाएगा इल्जाम? क्यों नहीं? आप 2 सीटों पर जहां अगर हार जाएंगे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और सरकार नहीं बनी तो फिर इल्जाम आप पर आएगा, कहेंगे वोट कट हुआ है, आप बीजेपी की एजेंट है, बी पार्टी है। देखिए मुसलमानों ने जो है बीजेपी को हराने का कोई ठेका तो लिया नहीं। आप लोगों ने देखा होगा अभी जो पिछली बार एमपी के चुनाव हुए, क्या एमआईएम ने जो है इलेक्शन लड़ा? क्या ओवैसी साहब ने लड़ा? ये क्यों नहीं रोक पाए बीजेपी को? क्यों आगे 7 सीटें? बताइए। हरियाणा में क्या इलेक्शन है? ओवैसी साहब ने लड़ा, जो बीजेपी आ गई, वहां क्यों नहीं रोका बीजेपी को? मुसलमानों ने कोई ठेका नहीं लिया क्या बीजेपी को रोकने का? अच्छा, मुसलमानों ने ठेका नहीं लिया? क्या स्थिति है आपकी यहाँ पर? ऐसे ही डराते हुए मुसलमानों की वोट लेते रहे, और लेकिन जब भी मुसलमानों को मुद्दा आता है तो कोई भी पार्टी, न कांग्रेस, न आम आदमी पार्टी, न कोई मुसलमानों को डरा करके वोट लिया, वोट लिया। और जब भी कोई मामला आता है ओवैसी साहब के अलावा मुसलमान कोई आवाज जो है आज तक नहीं उठाई।
कोई आवाज नहीं उठाता है। कोई आवाज नहीं उठाता। क्यों नहीं उठाते? जो 80% है कभी वो खिलाफ हो जाए। जब मुसलमानों की वोट लेने जानते हैं तो सपोर्ट भी मुसलमानों को करना चाहिए। सदन में तमाम नेता बोलते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस पार्टी से, तमाम मुद्दों पर हमने बोलते देखा। जब लिंचिंग हुई है लोगों की तब वो बोलते हैं, अपनी नजमों के माध्यम से डेलीगेशन जाता है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत विपक्ष है। समाजवादी पार्टी के नेता जो हो जाते हैं, संभल में अभी संभल में जो घटना हुई है उसमें आपकी AIM से ज्यादा समाजवादी पार्टी वहां पर जो इन्वॉल्व थी। भले ही समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गया। तो ये आरोप क्यों बार बार लगाते हैं कि सिर्फ ओवैसी साहब, सिर्फ AIM मुसलमानों की लड़ाई लड़ रही है? ओवैसी साहब पे जो है इसीलिए इल्जाम भी लगाते हैं ये दूसरी पार्टी वाले, ताकि मुसलमानों की वोट तो आप भी तो वही कर रहे हैं। आप कह रहे हैं वो 80% नाराज ना हो जाए, आप यहाँ 20% को साधने में लगे हैं। आपको 80% से मतलब नहीं। आप भी तो एक ही वर्ग विशेष की या एक जो है धर्म विशेष की पार्टी बन करके रह गए हैं। भाई मेरा मानना यह है, अगर जब जिस टाइम हमारा अपना घर मजबूत हो जाएगा इंशाल्लाह हम बाहर भी टिकट देंगे लोग। और दे भी रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा गाजियाबाद में गांवा पहलवान वही आपके पास नॉन मुस्लिम है। हम लोगों ने जो उन्हें भी टिकट देने का काम किया और उन्होंने लड़ा। हसनापुर चले जाइए, हसनापुर जो है एक दलित भाई हमारे हैं, हम लोगों ने जो उन्हें भी टिकट दिया। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों की पार्टी है, ये दलित और मुस्लिम सब जो है जय भीम और जय मीम को लेके चल रहे हैं। अच्छा, जय भीम और जय मीम, वो कहते हैं जय भीम का नारा लगाते हैं लेकिन जय मीम ही है। नहीं भीम दिखाई आपको वो दिया ना उसका। अच्छा कि गांव पहलवान को भी। चलिए, आपकी स्थिति क्या है? ओखला विधानसभा की बात कर लेते हैं। ओखला विधानसभा में स्थिति क्या है आपके कैंडिडेट की? वो तो जेल में है, कमान आप लोग संभाल रहे हैं। देखिए, ओखला विधानसभा में जो है इंशाल्लाह सिफाउर रहमान को जो है 1 लाख से ऊपर वोट मिलने की पूरी उम्मीद है। 1 लाख से ऊपर? 1 लाख से कौन सा आंकड़ा है आपके पास? कौन सा आकलन लगा रहे हैं? कहां से लाएंगे 1 लाख वोट? 1 लाख से ऊपर सारा मुसलमान सिर्फ सिफाउर रहमान को ही मिल जाएगा? जी, सारा सिफाउर रहमान को देगा, क्यों देगा? उसको अरीबा चुनाव लड़ रही है कांग्रेस से। अमानतुल्लाह सिटिंग MP MLA हैं, 2 बार के विधायक हैं, मतलब उनको कोई वोट नहीं मिलेगा, सारा सिफाउर रहमान। देखिए, परवेज हाशमी साहब जो है कांग्रेस से थे, 4 बार विधायक रहे। लेकिन जब वोट देने पे और उन्हें जो है वो किया तो परवेज हाशमी साहब जो है 5000 वोट में सिमट गए। और आज आप इस बात को जो है यकीन मान के चलिए कि इंशाल्लाह अब कभी ऐसा ही होगा। 5-7 हजार वोट कांग्रेस को मिलेंगे और 5-7 हजार वोट जो है वो AIM को मिलेगी। बस 5-7 हजार वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को मिलेगी। वरना जितनी वोट है 1 लाख कुछ वो MIM को वोट मिलेगी और सिफाउर रहमान जीत कर आएगा और वो जो है जेल से बाहर होगा इंशाल्लाह 8 तारीख के बाद। क्या विजन है आप लोगों का? किस मतलब जो है मैनिफेस्टो, क्या घोषणा पत्र है? किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? बिना किसी मुद्दों के चुनावी मैदान में कोई विजन नहीं, कोई घोषणा पत्र नहीं कर रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा वोट मिल रहे हैं। देखिए, हमारा मैनिफेस्टो जो है, हम झूठ तो बोलते नहीं है और MIM वाला जो है झूठ बोलेगा ही नहीं, क्योंकि केजरीवाल ने जो है पंजाब में, मतलब बाकी सब झूठ बोलते हैं, AIM वाला हाँ ये झूठ बोल रहे हैं। जो पंजाब में केजरीवाल ने कहा था कि महिलाओं को 1000 रुपए मिलेंगे, आज तक 1000 नहीं मिले, वही उसने जो है दिल्ली में कर दिया। जबकि पंजाब में उनकी सरकार है, 1000 रुपए महीना जो है मिलने चाहिए थे, लेकिन यहाँ दिल्ली में भी झूठ बोला और वहां भी झूठ बोला। तो ऐसी पार्टियों को वोट नहीं मिलेंगे। और एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ, जो पानी फ्री कर रखा है कि जो पानी फ्री है पूरे ओखला विधानसभा में जो है, एक घर में आप बता दो कौन पानी जो है फ्री का पी रहा है? सब खरीद के पी रहे हैं। 60 रुपए रोज का पानी पी रहे हैं। अगर 60 रुपए रोज के हिसाब से आप जोड़िए तो एक दिन में जो है 3,36,000 रुपए रोज का पानी पीते हैं। 3,36,000 रुपए का, और महीने में अगर जोड़िए तो 1,80,00,000 रुपए महीने का जो है पूरी विधानसभा में पानी पिया जाता है। और ये ढंडोरा पीट रहे हैं कि जब हमने पानी फ्री कर। अच्छा, क्या आम आदमी पार्टी ने मुसलमानों के लिए कोई काम वाम नहीं किया है क्या, जो इतना नाराज है आम आदमी पार्टी पर? हाँ, आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा काम किया है मुसलमानों के लिए। आप लोगों ने देखा होगा जिस टाइम कोरोना आया तो मरकज में ताला लगवाया, ये मुसलमानों के लिए काम किया। मौलाना मंदिरों पे ताला नहीं लगा था, मंदिरों पे ताला नहीं लगा था, मरकज का ताला दिखाई देता, मंदिर के ताले खुले थे। क्या मतलब जो है झूठ बोलते हैं? मैं बताता हूँ, जिस टाइम ताला लगवाया और केजरीवाल ने कहा कि इन पे जो है जमाते पे FIR करिए, मौलाना साहब पे FIR करिए, तो हमारी मस्जिदों में जो जमाते गए हुए थे पुलिस ने उन्हें मंदिरों पे ताला लगा कि नहीं लगा? नहीं लगा। मंदिरों पे ताला नहीं लगा तो सारे मंदिर बंद थे। मंदिरों को उन्होंने नाम नहीं लिया, अगर नाम लिया तो वो मरकज का लिया। मेरी बात सुन लीजिए, जहां हमारे जमाती मस्जिदों में गए हुए थे, पुलिस ने जो है उन्हें दौड़ा के पीटने का काम किया और उन्हें जो है जेल, बहुत सारे जमातियों को। किसकी पुलिस है? पुलिस किसके अंडर में है?
दौड़ा दौड़ा कर अगर पीटने का काम किया तो केजरीवाल ने कहा था पीटिए। हाँ, पुलिस जब उस टाइम में नहीं है हाँ। तो आप एक बात बताइए, जिस टाइम जाफराबाद में इलेक्शन हो रहा था हाँ। और जिस टाइम इलेक्शन हो रहा था हाँ। और केजरीवाल को जब वहां के लोगों ने ये कहा कि हम घुसने नहीं देंगे, 1000 पुलिस वालों को लेकर वहां वो कैंपेनिंग करने गया, उस टाइम पुलिस उसके हाथ में कहां से आ गई ये बताइए। ये इमामों की सैलरी 18,000 दे रहे हैं पिछले 5 साल से। 5 साल से जो है इमामों को 18,000 सैलरी दे रहे हैं। अभी मंदिर के पुजारी और ग्रंथियों की सैलरी की बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि देखिए कि इस तरह से पहले मुसलमान जो मौलवी थे जो है मस्जिद के, उनको सैलरी दी, आप देने की बात करें, आप करें कुछ किया ही नहीं है। देखिए अभी मैं बता देता हूँ आपको, 17 महीने से 18 महीने से जो है सैलरी नहीं मिली, सैलरी भी नहीं मिल तो रही थी ना, मिल रही थी, लेकिन अब नहीं। पंडितों को तो पुजारियों को वो भी नहीं मिल रही। उन्हें ये एतराज नहीं है कि पुजारियों की जो है उन्होंने तनख्वाह क्यों वो कर दी, लेकिन जो हमारे इमाम थे उन्हें 17 महीने से जो है तनख्वाह नहीं मिली। और वक्फ बोर्ड जो है अगर ध्वस्त हुआ है तो वो सिर्फ केजरीवाल की वजह से हुआ है। वक्फ बोर्ड जो है था तो अमानतुल्लाह खान के पास, विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, तो मुस्लिम तो है ही ना। वक्त बोर्ड को अगर शुद्ध रखते हाँ। और उसमें जो है वो करते तो आज जो है बीजेपी जो है उस पर कब्जा नहीं करते। बहुत सारी जमीन पे जो है बीजेपी के लोगों ने, सरकार ने जो है कब्जा कर लिया। अच्छा, सीलमपुर, जाफराबाद, मटिया महल, मुस्तफाबाद और ओखला, ये तमाम विधानसभा सीटों से जहां जहां आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, तो ये सारे मुस्लिम प्रत्याशी गुलाम हैं। गुलाम है। अच्छा, जो मीम से है वही जो है आजाद है, बाकी सब। हाँ, मैं बताऊंगा, ये पार्टियों का गुलामी है। अच्छा। अगर ये गुलाम नहीं होते, आपकी पार्टी में गाइडलाइंस नहीं है, मतलब मीम में जो है सब आजाद होते हैं, जो विधायक बन जाएगा वो ओबीसी साहब की नहीं मानेगा, गाइडलाइंस मानेगा, तो वो तो सब पार्टी में है, वो तो भाई मानना ही पड़ेगा। जो सच बात होगी, अगर किसी बात अत्याचार हो रहा होगा तो इंसान को हर हाल में बोलना चाहिए, चाहे वो एमआईएम का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे ये बात तो आप ही बता दीजिए शुद्ध रूप से, क्या जब सीएनआरसी शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था तो क्या जो विधायक है अमानतुल्लाह खान, उन्होंने मदद नहीं की है? उस आंदोलन के दौरान मदद की है कि नहीं, आप बता दीजिए। मैं था उस आंदोलन में मुसलमान होने की वजह से, अच्छा, मुसलमान होने की वजह से अमानत ने भी उसमें विधायक के तौर पर मदद। लेकिन वही बात जो पार्टी की मैं कह रहा हूं, इसलिए गुलाम बता रहा हूं। हाँ। इसी केजरीवाल ने कहा कि अगर मेरे हाथ में प्रशासन आ जाए तो मैं 1 घंटे में जो है खाली करा दूंगा, इसलिए मैं इसलिए गुलाम कहता हूं। कब कहा? आप और रिकॉर्ड दिखाइए। रिकॉर्ड दिखाऊंगा मैं आपको, दिखाइए आप हमको। हाँ, कैमरे के सामने की कब कहा? फिलहाल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये तो हमको भी नहीं, आप वीडियो भी है। ये जो है कहा है केजरीवाल ने, कहा कि मैं बंद जो है खाली करा दूंगा। हाँ, खाली करा दूंगा, अगर यहाँ मुझे प्रशासन दे दो, प्रशासन 1 घंटे में खाली करा दूंगा, शाहीन बाग के 1 घंटे में खाली करा दूंगा। तो आप लोग चुनाव जीत रहे हैं इंशाल्लाह। ओखला से, ओखला विधानसभा से जो है एमआईएम जीतेगी, हाँ। सिपाही रहमान जीतेगा, क्योंकि वो आवाम की वजह से आज जेल में है। आवाम की वजह से, आवाम की वजह से जेल में है। आवाम कहती है, आवाम सबको कहती है, लेकिन वोट नहीं देती है। वोट मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगी, वोट भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा। अंतर क्या रहेगा? अंतर 1 लाख से ऊपर वोट मिल रहे हैं, 1 लाख से ऊपर। चलिए, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे एआईएमआईएम के विधानसभा अध्यक्ष ओखला से रफत खान भूरा जी। हमारे तमाम सवालों के जवाब जो है पूरी बेबाकी के साथ दे रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार ये आईएमआईएम जो 2 सीटों पर मुस्तफाबाद और ओखला में चुनाव लड़ रही है, दोनों सीटें जो है बड़े अंतर से जीतने जा रही है। मतलब 1 लाख वोटों के अंतर से जो है इस बार ओखला विधानसभा से नीम पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना न भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन सुमित यादव के साथ भारत टीवी न्यूज के लिए इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।